नीम के पेड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में आनंद नाम का एक युवक रहता था। उसका जीवन बाहर से सामान्य दिखता था। घर, परिवार, खेती, लेकिन भीतर वह हमेशा बेचैन रहता था। उसे लगता था कि जीवन में कुछ कमी है, कुछ ऐसा जिसे वह समझ नहीं पा रहा है। एक दिन गांव के पास के जंगल में एक वृद्ध भिक्षु आए। उनका चेहरा शांत था, आंखों में गहराई थी और चाल में एक अनोखी स्थिरता थी। गांव वाले उन्हें आदर से भंते कहकर बुलाते थे। आनंद भी उन्हें देखने गया। भिक्षु एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। आनंद ने उनके पास जाकर पूछा, भंते, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मन की यह बेचैनी कैसे खत्म हो सकती है? मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूं। भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी बेचैनी का कारण क्या है? आनंद ने थोड़ी देर सोचा और बोला, शायद मेरी इच्छाएं। मैं हमेशा कुछ न कुछ चाहता रहता हूं। अधिक धन, अधिक सम्मान, या फिर अधिक सुख। भिक्षु ने सिर हिलाया, यही तो कारण है। इच्छा ही दुख का मूल है। आनंद चौंक गया, लेकिन इच्छा तो जीवन का हिस्सा है। अगर हम चाहेंगे ही नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? भिक्षु ने एक उदाहरण दिया। मान लो तुम्हारे हाथ में एक दीपक है। अगर तुम उसे स्थिर रखो तो उसका लौ शांत रहती है, लेकिन अगर तुम उसे हिलाते रहो तो लौ डगमगाने लगती है। हमारा मन भी ऐसा ही है। इच्छाओं की हवा उसे हिलाती रहती है। आनंद ने पूछा, तो क्या मुझे सभी इच्छाएं छोड़ देनी चाहिए? भिक्षु बोले, इच्छा को छोड़ना नहीं, उसे समझना जरूरी है। जब तुम समझ जाते हो कि हर इच्छा अस्थायी है, तब वह तुम्हें बांध नहीं पाती। आनंद को यह बात पूरी तरह समझ नहीं आई, लेकिन उसने भिक्षु के साथ कुछ समय बिताने का निश्चय किया। अगले दिन भिक्षु आनंद को जंगल में ले गए। वहां उन्होंने एक सूखा हुआ पेड़ दिखाया और पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है? आनंद ने कहा, एक मरा हुआ पेड़। भिक्षु बोले, कुछ साल पहले यह पेड़ हरा भरा था। समय के साथ यह बदल गया। यही संसार का नियम है। सब कुछ बदलता है। इसे अनित्य कहते हैं। आनंद ने पहली बार इस बात को गहराई से महसूस किया। उसने सोचा, अगर सब कुछ बदलता है तो मेरे दुख भी स्थायी नहीं हो सकते। भिक्षु ने आगे कहा, जब हम किसी चीज को स्थायी मान लेते हैं, चाहे वो सुख हो या दुख, तभी हम पीड़ा में पड़ते हैं। कुछ दिनों बाद आनंद ने देखा कि एक किसान अपने खेत में काम करते हुए बहुत गुस्से में था। उसने पूछा, तुम इतने क्रोधित क्यों हो? किसान बोला, मेरी फसल खराब हो गई, मैं बर्बाद हो गया। आनंद ने यह बात भिक्षु को बताई। भिक्षु ने कहा, क्रोध आग की तरह है। वह पहले उसे जलाता है जो इसे पकड़े रहता है। आनंद ने सोचा, सच में उस किसान का गुस्सा उसकी समस्या को हल नहीं कर रहा, बल्कि उसे और दुखी बना रहा है। धीरे धीरे आनंद को समझ आने लगा कि दुख का कारण बाहर की परिस्थितियां नहीं, बल्कि उसका अपना मन है। एक दिन उसने भिक्षु से पूछा, क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे हम इस दुख से पूरी तरह मुक्त हो सके? भिक्षु ने कहा, हाँ, इसे मध्यम मार्ग कहते हैं। न बहुत अधिक भोग, न बहुत अधिक त्याग। संतुलन ही शांति का मार्ग है। उन्होंने आनंद को ध्यान करना सिखाया। शुरुआत में आनंद का मन बहुत भटकता था। कभी वह अपने भविष्य के बारे में सोचता, कभी अतीत की बातों में उलझ जाता। एक दिन वह निराश होकर बोला, मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूं, मेरा मन शांत ही नहीं होता। भिक्षु ने हंसते हुए कहा, मन को जबरदस्ती शांत करने की कोशिश मत करो। उसे बस देखो जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं। आनंद ने यह अभ्यास शुरू किया। वह रोज कुछ समय बैठकर अपने विचारों को देखता। धीरे धीरे उसने महसूस किया
कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, वे स्थायी नहीं हैं। कुछ महीनों बाद आनंद में एक बदलाव आने लगा। पहले जो छोटी छोटी बातों पर वह परेशान हो जाता था, अब वह उन्हें सहजता से स्वीकार करने लगा है। एक दिन गांव में एक बड़ा झगड़ा हुआ। दो परिवार आपस में लड़ रहे थे। पहले आनंद भी ऐसी स्थिति में भावुक हो जाता, लेकिन इस बार वह शांत रहा। उसने दोनों पक्षों को समझाया और झगड़ा सुलझाने में मदद की। लोगों ने उससे पूछा, तुम इतने शांत कैसे रह पाए? आनंद ने मुस्कुराकर कहा, मैंने सीखा है कि हर चीज अस्थायी है, क्रोध भी और दुख भी। अगर हम उन्हें पकड़कर न रखें तो वे अपने आप चले जाते हैं। भिक्षु यह सब देख रहे थे। उन्होंने आनंद से कहा, अब तुम समझने लगे हो। ज्ञान केवल सुनने से नहीं, अनुभव करने से आता है। कुछ समय बाद भिक्षु वहां से जाने लगे। आनंद को दुख हुआ, लेकिन इस बार उसने उस दुख को भी समझा। उसने भिक्षु से कहा, आपके जाने से मुझे दुख हो रहा है, लेकिन अब मैं जानता हूं कि यह भी अस्थायी है। भिक्षु मुस्कुराए, यही समझ तुम्हें आगे ले जाएगी। भिक्षु के जाने के बाद भी आनंद ने उनके बताए मार्ग पर चलना जारी रखा। वह गांव के लोगों की मदद करता, ध्यान करता और जीवन को एक नई दृष्टि से देखता। जब उसका जीवन पहले जैसा नहीं था, बाहर से सब कुछ वही था, घर, परिवार, खेती, लेकिन भीतर एक गहरी शांति थी। वह समझ चुका था कि सच्ची खुशी बाहर नहीं, भीतर होती है, और जब मन शांत हो जाता है तो जीवन अपने आप सुंदर लगने लगता है। इस प्रकार आनंद ने बुद्ध के उपदेशों को केवल सुना नहीं, बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतार कर सच्ची शांति का अनुभव किया।